हेलो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो स्टूडेंट्स की ऐसे क्वेश्चंस करने वाले यानी इस प्रश्नावली को करने के लिए अपन को दशमलव प्रसार के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो दशमलव प्रसार है वो कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, शांत क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले दशमलव प्रसार के बारे में बताता हूँ। और उससे भी पहले जो इस प्रश्नावली में महत्वपूर्ण है बात वो है कि इसमें 3 परिमेय है। देखो परिमेय 1.5, 1.6 और 1.7, ये 3 परिमेय है। यदि इन परिमेयों को आप पढ़ोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, कठिन लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं आपको एक टेबल के अंदर इन परिमेय से संबंधित जो बात अपन को इस प्रश्नावली में इन क्वेश्चनों के अंदर काम आएंगी वो एक टेबल बना के लिख देता हूँ, जो आपको याद करना ही पड़ेगा। यदि वो टेबल याद हो जाती है तो ये प्रश्नावली आसानी से आप कर पाओगे। तो देखो मैं सबसे पहले दशमलव प्रसार बताता हूँ, फिर ये परिमेय जो है। तो स्टूडेंट्स, दशमलव प्रसार अपने पास 10 मलव प्रसार। दशमलव प्रसार की बात करें तो स्टूडेंट दशमलव प्रसार है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 होता है शांत, नंबर 2 होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और नंबर 3 होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। देखो अशांत आवर्ती शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती क्या होते हैं? शांत आवर्ती का मतलब तो होता है कि भाग पॉइंट के कुछ संख्याओं के बाद पूरा पूरा चल जाता है, कुछ अंक के बाद। और अशांत आवर्ती के अंदर क्या होता है कि भाग पूरा तो नहीं जाता, लेकिन क्या होता है कि बार बार अंकों का रिपीट होना, यानी हर अंक का उसी अंक का बार बार रिपीट होना। और अशांत आवर्ती के अंदर क्या होता है कि इसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि कौन से अंक की आवर्ती होती है, यानी बार बार में वही कौन सा अंक आएगा ये कोई निश्चित नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखिए शांत का, देखिए जैसे मान लो अपने पास एग्जांपल है 0.253, ऐसे कुछ भी होगा, यानी पॉइंट के बाद निश्चित संख्या के बाद पूरा पूरा भाग जा रहा है। जैसे कोई भी ले लो एग्जांपल अपने, ये है, यानी ये ऐसे एग्जांपल, यानी पॉइंट के बाद चाहे कितने भी अंक के बाद जाए लेकिन भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे अशांत आवर्ती के अंदर देखें, जैसे 1.333 और डॉट डॉट, इसका मतलब क्या होता है? डॉट डॉट का मतलब कि जो ये 3 है, इस 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, बार बार यही 3 आता जाएगा, भाग जो देंगे कभी भी भाग खत्म नहीं होगा। ये हो गई अशांत अनावर्ती, यानी भाग शांत नहीं होगा कभी भी और आवर्ती होती रहेगी। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, कोई जरूरी नहीं है एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, एक से अधिक अंकों की भी पुनरावृत्ति हो सकती है, 2 से अधिक अंकों की भी पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पे 1 और 4 की पुनरावृत्ति होती जा रही है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। ऐसे इस प्रकार अशांत अनावर्ती के अंदर यानी भाग शांत नहीं होगा, कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और अनावर्ती का मतलब वो होगा कि इसमें कोई निश्चित नहीं होगा, कि ये अपन को मालूम नहीं होगा कि किस अंक की आवर्ती हो रही है। जैसे देखो 1.01010001 ऐसे पुनरावृत्ति होगी, इसमें कोई पता नहीं है। देखो 0 फिर 1 फिर 00, ऐसे कोई पता नहीं चल रहा है इसमें। जैसे तो ये, और इसके अंदर ध्यान रखना जो शांत और अशांत आवर्ती है ये दोनों तो आते हैं, शांत और अशांत तो परिमेय संख्या के अंदर, परिमेय संख्या। और जो अपनी अशांत अनावर्ती है ये आती है अपरिमेय में, अपरिमेय संख्या में संख्या। तो ये स्टूडेंट्स ये हो गए दशमलव प्रसार के बारे में, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद जो अपनी मेन बात है परिमेय वाली वो है, देखो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या
यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। देखो पी बट्टा क्यू के रूप वाली परिमेय संख्या होती है जिसमें पी क्या होता है, अंश, और क्यू क्या होता है, हर, ये होते हैं। अब देखो यदि हर का गुणनखंड किया जाए, देखो हर का गुणनखंड करने पर, यदि यदि हर का गुणनखंड करने पर, हर यानी क्यू का गुणनखंड करने पर, नंबर 1 2 यानी 2 × 2 के सिर्फ 2 ही आए गुणनखंड के अंदर, यानी कि 2 की घात m के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या होगा, शांत होगा। गुणनखंड में यदि 2 ही 2 आ रहा है तब तो क्या होगा, शांत। और नंबर 2, यदि गुणनखंड के अंदर 5 ही 5 का रूप आ रहा है, यानी 5 ही 5 आ रहा है, यानी 5 की घात m, तब भी क्या होगा, शांत होगा। और यदि नंबर 3, मान लो गुणनखंड के अंदर 2 और 5 का रूप आ रहा है, 2 और 5 का रूप आ रहा है, यानी ये रूप आ रहा है, यानी कि 2 की घात m गुणा 5 की घात m, ये आए, यानी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आए, हर का गुणनखंड है वो, तब क्या होगा, तब भी शांत होगा। और नंबर 4, यदि मान लो गुणनखंड के अंदर 2 और 5 दोनों में से कोई एक भी ना आए, कोई एक भी ना आए, उसके अलावा और अन्य संख्याएं जैसे 3 × 7 × 11, ऐसे कोई संख्याएं 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या, तब आएगा अशांत। क्या होगा, अशांत होगा। और कैसा होगा, अशांत में आवर्ती, अशांत आवर्ती होगी। और यदि मान लो नंबर 5 2 भी आए, 5 भी आए गुणनखंड में, और उसके अलावा और अन्य संख्याएं भी आए, 2 3 2 7 2 और 5 तो आएगा, उसके अलावा यदि 3 7 5 और 9 ऐसी और कुछ संख्या भी आई, तब भी अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत में अनावर्ती होगा, यहाँ पे अनावर्ती होगा। तो स्टूडेंट्स ये 5 फैक्ट्स इस प्रश्नावली का आधार है मेन। यदि ये याद हो गए तो ये प्रश्नावली क्लियर है। 1.7 अन्यथा, वो सॉरी 1.4 अन्यथा नहीं आएगी। देखो यदि गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 2 का रूप आ रहा है, यानी m की घात 2 की घात m, तब शांत होगा। यदि 2 5 का रूप आ रहा है तब भी शांत होगा। यदि 2 और 5 दोनों का रूप आ रहा है तो भी शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा और कोई संख्याएं आ रही है तब अशांत आवर्ती होएगा। और यदि 2 भी आए 5 भी आए और उसके अलावा और संख्याएं भी आई, तब होगा अशांत अनावर्ती। तो अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं अपन इस प्रश्नावली की। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, ये बताना है अपन को कि शांत या अशांत आवर्ती है। पहला है 13/3125, इसका देखेंगे 13/3125। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन के अंदर, इस प्रश्नावली हर क्वेश्चन के अंदर ही सबसे पहले 31 जो हर होगा, नीचे वाली संख्या होगी यानी हर, उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, यदि हर का गुणनखंड करे तो ये हर कितना, 3125। 3125 में अब ये गुणनखंड आपको आने चाहिए, भाजकता के नियम याद होने चाहिए, जो कि अपनी 6ठी क्लास से ही पढ़ते आते हैं। अब यहाँ पे ये सिखाने का टाइम नहीं है। देखो 5 का भाग जाएगा तो आएंगे 625, फिर 5 का भाग जाएगा तो आएंगे 125, फिर 5 का भाग आएगा देंगे तो आएंगे 25, और फिर 5 का देंगे तो आएंगे 5, और 5 एकम 5, यानी कि 3125 के है जो अपने पास अभाज्य गुणन क्या है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5, जो किसके है 5 की घात m भी लिख सकते हैं। ये रूप आ रहा है 5 की घात m वाला, जो कि देखो 5 की घात m ये क्या आता है, शांत होता है। तो अतः हर के गुणनखंड क्या है, 5 की घात m के रूप
के हैं अतः इसलिए दी गई संख्या क्या होगी, संख्या शांत होगी, शांत होगी। ये हो गया पहले का पहला। अब दूसरा देखो, पहले का दूसरा है 17/8। वही हर का गुणनखंड, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 8 की गुणनखंड क्या हो जाएगी, 2 का जाएगा तो 4, 2 का जाएगा तो 2 और 2 एकम 2, यानी 8 की अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। और इसका मतलब क्या होगा कि 2 की घात m वाला रूप आ रहा है, और 2 की घात m वाला रूप होता था वो क्या होता था, शांत। अतः हर के गुणनखंड गुणनखंड 2 की घात m के रूप के है। अतः यह इसलिए दी गई संख्या शांत होगी। तीसरा है इसका 64/455। वही हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर क्या है 455। 455 में किसका जाएगा, 5 का, तो कितना आएगा, 9 बार जाएगा, 9 और 5 एकम 5। अब देखो इसमें डायरेक्ट 13 का जाएगा, तो 13 7 91 और 7 एकम 7, यानी 455 के बाद गुणनखंड क्या हुई, 5 गुणा 13 गुणा 7, जो कि क्या है, देखो अब 5 के अलावा और भी संख्या आ गई तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। अतः क्या होगा कि हर के गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात m या 5 की घात m के अतिरिक्त गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 2 की घात m या 5 की घात m के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है, अन्य संख्या भी है। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती होगी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, पंद्रह बटा 1600 है अगला, पहले का चौथा क्वेश्चन। वही क्या, हर क्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड करने पर, तो वही 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 800, 2 का देंगे 400, फिर 2 का देंगे कितना आ जाएगा, 200, फिर 2 का देंगे 400, ओ सॉरी, फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा, 100, सॉरी 400 नहीं आएंगे, फिर 2 का देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर 2 का देंगे, ओ सॉरी फिर 2 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 55 25 और 5 एकम 5, यानी 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1600। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 गुणा
5, यानी किस रूप का आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 6, 1 2 3 4 5 6 और गुणा 5 की घात 2, यानी 2 की घात m गुणा 2 की घात 5 की घात m, यानी 2 की घात m गुणा 5 की घात m वाला रूप क्या होता था, शांत। अतः हर के गुणनखंड खंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप के है, इसलिए दी गई संख्या शांत होगी। यानी स्टूडेंट्स की जो मैंने वो टेबल लिखाई थी वो टेबल पूरी काम आ रही है, उसको याद ही करना पड़ेगा, तभी इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हो पाएंगे। देखो इसका अगला क्वेश्चन है 5वां। तो पहले का 5वां है क्वेश्चन कि 29/343, वही हर का अभाज्य गुणनखंड, हर के गुणनखंड खंड करने पर, तो हर कितना है 343, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 343 में 7 का जाएगा स्टूडेंट्स, तो 7 का भाग देंगे तब आएंगे अपने पास 49, फिर 49 में देंगे 7 का तो 7 बार, और 7 में 7 का देंगे तो 7 कम 7, यानी 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 7 गुणा 7 गुणा 7, जिसको अपन 7 की घात 3 लिख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यदि 7 की घात 3 आए तब क्या होता है, अशांत आवर्ती होएगा। क्योंकि शांत कब होता है, तब या तो 2 की घात m आई या 5 की घात m आई, या फिर 2 की घात m गुणा 2 की घात उस m 5 की घात m आई, सॉरी कैसे बोल दिया, देखो कि 2 की घात m आई या तो या 5 की घात m आई, या फिर 2 की घात m गुणा 5 की घात m ये आए तब शांत होगा। यदि उसके अलावा आता है तो अशांत होता है, तो ये अशांत होगा। अतः हर के गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात m के रूप के नहीं है, इसलिए दी गई संख्या अशांत आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती होगी। अब देखो इसका छठा है, पहले का छठा वो है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड करके दिए हुआ है अपन को, पहले ही अभाज्य गुणनखंड करना है ही नहीं अपन को, तो यहाँ इसे देखो, अतः यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिख देंगे अतः हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप के हैं। देखो 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, यानी 2 की घात m और 5 की घात m की गुणा में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए दी गई संख्या शांत होगी। अगला इसका 7वां, पहले का 7वां वो है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। तो स्टूडेंट्स देखो इसमें भी वही छठे की तरह हर की अभाज्य गुणन दी हुई है, क्या है 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, लेकिन देखो छठे में तो क्या था, सिर्फ 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में आ रहा था। इसमें क्या है 2 की घात m और 5 की घात m तो आ रहा है, लेकिन 7 के साथ 7 की घात 5 भी आ रहा है, यानी अलग संख्या भी आ रही है, 2 और 5 के अलावा 7 आ रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब 2 और 5 के अलावा भिन्न संख्या आती है तो अशांत आवर्ती होगा। तो क्या लिख देंगे, अतः हर के गुणनखंड में 2 की घात m व 5 की घात m के अतिरिक्त
रिक्त अन्य संख्या भी आ रही है, अन्य संख्या भी आ रही है तो क्या हो जाएगा, इसलिए दी गई संख्या अशांत आवर्ती होगी। ये होगा इसका 7वां। अब है इसका पहले का 8वां। वो क्या है, 6/15। वही हर के अब देखो इसमें हवाजी गुणनखंड दिए नहीं हुए तो करना होगा हर के अपन को। हर के अब गुणनखंड करने पर गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 15 है तो 15 के 5 का, देखो 15 में किसका जाएगा, 3 का चल जाएगा, 3 का जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे 3 का भाग जा रहा है तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी इसको 2/5 भी लिख सकते हैं। 2/5 में हर क्या बाजू गुणनखंड क्या हो जाएंगी, यानी हर क्या है 5 अपने पास, तो 5 का बाजू गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 का जाएगा, 5 कम 5 एक बार जाएगा, ये हो जाएगा। यानी हर की क्या होगा, 5 का बाजू गुणनखंड 5 गुणा 1, जो किस रूप का आ रहा है, 5 घात m के रूप का आ रहा है। 5 घात m के रूप में क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अतः हर के गुणनखंड 5 घात m के हैं, इसलिए दी गई संख्या शांत होगी। अब देखो स्टूडेंट्स, आप ये बोलोगे कि ऊपर नीचे इसी संख्या में क्यों काटे, पहले वाले क्वेश्चनों में नहीं काटे, क्यों, पहले वाले में कट नहीं रहा था, इसमें कट रहा है इसलिए काट दिए। यदि इसमें नहीं कटता तो इसमें नहीं काट दिए, जिस क्वेश्चनों में कटेगा उसमें काट के हल करेंगे। अगला है अपना 35/50, वही हर के बाजू गुणनखंड हर के गुणनखंड करने पर हर में क्या है 50 के बाजू गुणनखंड करेंगे तो 2 का देंगे, 2 का 50 में कितनी बार गया, 25 बार। फिर 25 में 5 का जाएगा तो 5 पचम 25, और 5 में 5 का 5 एकम 5, यानी कि 50 के बाजू गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5, जिसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2, यानी 2 की घात m गुणा 5 की घात m वाला रूप आ रहा है। 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप वाला क्या होता है, शांत होता है। अतः हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप के हैं, इसलिए दी गई संख्या क्या होगी, शांत होगी। अब इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 10वां, वो है जो क्या है 77/210, 77/210, वही हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 210 हर है अपने पास, 2 का देंगे तो 105 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 का जाएगा, देखो 3 का चल जाएगा, इसमें 3 का देंगे तो कितनी बार आएगा, ये आएगा अपने पास 3 और 1 5 35, फिर अपने जाएगा 5 का 7 और फिर जाएगा 7, यानी ये किस रूप का रहा है, यानी कि 210 के बाजू गुणनखंड क्या हुई अपने पास, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो 2 गुणा 5 का रूप भी आ रहा है, 2 और 5 का, उसके अलावा अन्य संख्याएं भी आ रही है, तो इस रूप में क्या होता है, अशांतावर्ती होता है। तो क्या लिख देंगे, अतः हर के गुणनखंड 2 की घात m या वे लिखो 2 की घात m व 5 की घात m के अतिरिक्त हर के गुणनखंड में
2 की घात m व 5 घात m के अतिरिक्त b संख्या आ रही है, b संख्या है, इसलिए दी गई संख्या अशांत आवर्ती होगी। अशांत आवर्ती होगी। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इसने दूसरा क्वेश्चन बोला कि ऊपर दिए गए प्रश्न में ऊपर दिए गए यानी पहले प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी दशमलव प्रसारों को लिखना है जो जो क्वेश्चन शांत थे उन क्वेश्चनों की। तो मैं पहले क्वेश्चन में वो लगा देता हूँ जो जो शांत थे क्वेश्चन। देखो एक तो पहला अपना शांत आया था, एक आया था दूसरा शांत, इसके बाद आया था अपना चौथा शांत आया था, इसके बाद आया था छठा, और इसके बाद आया था अपना 8, और इसके बाद आया था 9। 8 और 9 ये क्वेश्चन आए थे अपनी शांत आवर्ती की। तो अब देखो दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट दूसरे में शांत वाला यानी पहले क्वेश्चन में शांत अपना एक तो पहला था जो क्या था 13/3125। अब इसको हल करते हैं। इसका जो दशमलव प्रसार है वो लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखो 13 से कैसे 3125 की जो बाजी गुणनखंड किए थे अपन ने वो लिखता हूँ मैं। क्या क्या किए थे वो अपन ने, देखो वो आए थे अपने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 बनाया था 2 4 5 ये आया था। अब इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 13/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 ये लिख सकता हूँ। यानी इनको अलग अलग करके लिख दिया 13/5 और बाकी क्या कर दिया 4 और 5 को 1/5 1/5 1/5 गुणा के रूप में इसे लिख सक दिया। यदि ऊपर की संख्या ऊपर नीचे की संख्या नीचे गुणा करेंगे तो वही ये रूप आ जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे, यदि 13 के अंदर 5 का भाग देंगे तब तो आएगा अपने पास 2.6। अब ये स्टूडेंट भाग देना तो आपको आना चाहिए। यदि यहाँ पे अब मैं भाग देना सिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो आपको भाग देना आना ही चाहिए। तो 13 में 5 का भाग दिए 2.5 गुणा 1 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 0.2, वही 1 में भाग देंगे 5 का तो 0.2, वही 0.2 गुणा 0.2। अब देखो जब इन दोनों को और इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, इन दोनों को करेंगे तब तो आएगा 0.52 गुणा इन तीनों को आपस में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 1 2 3 अंक छोड़ के यानी 1 2 और 1 3 ये हो गया 0.0 ये आ जाएगा। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.00416 ये होगा अपना आंसर। ये रूप अपन को लिखना है जो शांत है उनके। इसके बाद शांत अपना दूसरा था, पहले का दूसरा शांत था यानी 17/8। इसमें देखो डायरेक्ट भाग देके लिख देंगे 8 में 8 8 दूनी 16, एक बचा नहीं जाएगा पॉइंट, फिर आएगा 0 उतारेंगे 8 एकम 8, फिर जाएगा 2 और फिर जाएगा 5, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद था अपना नंबर 4 15/1600। देखो इसमें सीधे बाजी गुणनखंड होंगे। ऊपर तो कितना है 15, नीचे कितना है 1600, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15/16 गुणा 1/10 गुणा 1/10। देखो 15 1 कम 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, अब 1 को 15 से गुणा किया तो 15, तो ऊपर तो 15 आ गए। अब नीचे 10 को 10 से 100 और 100 को 16 से करेंगे तो 1600 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा। अब देखो यदि 15 के अंदर 16 का भाग देंगे तब आएगा अपने पास स्टूडेंट 0.9375। 15 में 16 का भाग देंगे तब तो ये आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। और नीचे बचा क्या 10 गुणा 10, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 100। अब देखो ये नीचे कितने एक के साथ कितने 0 2, तो 0.20 2 पॉइंट और खिसक जाएगा, ये पॉइंट है जो 2 अंक और खिसक जाएगा, तो क्या जाएगा अपने पास 0। देखो ये अंक तो ऐसे कैसे लिख देंगे अपन 9375। ठीक। अब 2 अंक और खिसकाना है अपन को इधर पॉइंट को,
क्यों 2 जीरो नीचे है ना, तो 2 जीरो और लगा देंगे, लगा दिए ये पॉइंट और ये जीरो, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद था अपना छठा था, और छठा क्या है, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये था। देखो स्टूडेंट्स, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो इसको भी अपन 3 बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ये है। यदि ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दे 5 की घात 1 से, तो हो जाएगा। तो क्या जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 23 को 5 से गुणा किए तो 23×5 = 115 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 2 और 5 की घात 1 कितने हो जाएगा, 5 की घात 3, ये हो जाएगा। अब देखो 115 तो ऊपर ऐसे कैसे, ठीक, और नीचे 5 दूनी 10 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ऊपर के 115 ऐसे कैसे, नीचे क्या है 10 की घात 3 यानी 10 × 10 × 10 ऐसे है। तो 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा 100, और 100 को 100 से गुणा करेंगे, और सॉरी 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, यानी बटे में कितना आ जाएगा 1000, ये हो जाएगा। अब देखो नीचे 1 के साथ कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो क्या आ जाएगा ऊपर 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी 115। अब 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 ये आ जाएगा पॉइंट और जीरो, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो सॉरी स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा, 115 तो अपना है ही है, 3 जीरो है नीचे, तो 3 जीरो लगा के फिर जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो ये आएगा अपना आंसर, ठीक है। अरे स्टूडेंट सॉरी, मैं कितनी बार गलत कर दिया, देखो वो ही आएगा भाई, 3 जीरो है नीचे 1 के साथ, तो ऊपर 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा ना, तो ये 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 115 वाला, यहाँ जीरो, ये आंसर आएगा अपना, पहले वाला आंसर सही था। तो देखो अब अगला अपना छठा हो गया, छठे के बाद था 8वां, कौन सा था 8वां क्या था, 129/2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 5, ये था अगला। अरे सॉरी, ये तो 7वां है अपना, 8वां क्या था, 8वां है 6/15, ये था स्टूडेंट्स। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, यानी 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2/5, तो 2/5 यानी 2 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा अपना 0.4 बार, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, पॉइंट उतार के क्या उतारेंगे 0, तो 20 हो जाएंगे, तो 20 में 5 का कितनी बढ़ जाएगा 4 बार। अब अगला अपना 9वां था 35/50, 35/50 को अपन 35 को तो 7 × 5 × 7 यानी 7×5 लिख सकते हैं, और 50 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 × 10 लिख सकते हैं, तो 5 कम 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 7/10, 7 के अंदर 10 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 0.7, ये होगा इसका आंसर। तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद अपना कोई आसान था नहीं इसमें, पहला बात तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 हल। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स की कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये नीचे कुछ दशमलव संख्याओं के प्रसार है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। कि अपन को ये देखना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, इनमें ये बताना है। और उसके बाद क्या करना है, यदि यह परिमेय संख्या है और यदि इनमें से कोई परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, यानी P/Q के रूप की में लिखी जा सकती है, तभी तो परिमेय संख्या होगी। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी जो Q यानी हर है उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, ये बताना है। तो देखो इसको करते हैं। तीसरे का पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखो शांत है या अशांत, पहले तो ये देखेंगे शांत है क्यों, क्योंकि देखो एक पॉइंट के बाद दशमलव के बाद
9 पे जाकर भाग खत्म हो रहा है। अब ये कैसे मालूम करेंगे कि खत्म हो रहा है या नहीं? यदि स्टूडेंट्स भाग खत्म नहीं होएगा तो या तो आगे डॉट डॉट लाइन होगी या फिर कुछ अंकों के ऊपर बार यानी एक रेखा खींची होगी, जैसे मान लो तो पूरे पे होगी या एक अंक पे होगी या कुछ अंकों पे होगी, उसका मतलब होगी उस अंक का पुनरावृत्ति हो रही है। या फिर तो इसके अंदर न तो कोई ऊपर बार है नहीं क्या है डॉट डॉट लाइन है, इसका मतलब क्या है ये यहाँ तक कि इसमें भाग जाएगा, तो ये क्या होगा एक शांत होगा। चूंकि यह शांत है, शांत है, शांत है तो क्या होगी, शांत होते ही मैंने क्या बताया था, शांत और अशांत आवर्ती तो किस में आती है, परिमेय संख्या में यानी पी बटा क्यू में, और अशांत अनावर्ती वो किस में आती है, अपरिमेय में। तो शांत है तो किस में आ जाएगी, परिमेय यानी, इसलिए यह परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या तो पी बटा क्यू के रूप में भी लिखना है, पी बटा क्यू के रूप में। पी बटा क्यू के रूप में लिखें तो देखो ये संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे, ऊपर पॉइंट को उठा के 43 12 34 56 789 बटा, अब बटे के क्या करेंगे, एक के साथ इतने जीरो लगाएंगे कि पॉइंट के इधर इस साइड जितने अंक है उतने एक के साथ नीचे जीरो लगा दें, तो कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया अपना पी बटा क्यू के रूप का, ये हो गया अपना आंसर। तो देखो पी बटा क्यू के रूप में तो लिख दिया स्टूडेंट्स, लेकिन जो क्यू है यानी हर है इसके बारे में अपन का क्या कहना है, इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। तो ये क्या है कि देखो हमेशा ध्यान रखना कि एक के साथ कितने भी जीरो हों चाहे उस संख्या की जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो जितने जीरो होंगे उतने ही तो 2 की घात के रूप में होंगे और उतने ही 5 की घात के रूप में होंगे। यानी 9 जीरो है तो 9 जीरो है तो क्या लिख देंगे, देखो अपन लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर का गुणनखंड करने पर गुणनखंड क्या आएंगे, 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9 के रूप के होंगे, के रूप के होंगे। यदि मान लो यहाँ एक के साथ 15 जीरो होते तो 2 की घात 15 और 5 की घात 15 आता, जितने जीरो होंगे उतने 2 की घात और 5 की घात के रूप का आएगा। हर क्वेश्चन में ऐसे ध्यान रखना। अब देखो इसका अगला है दूसरा, तो तीसरे का दूसरा स्टूडेंट्स, तो ये संख्या अपनी आगे डॉट डॉट आ रहा है संख्या के बाद में डॉट डॉट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। अब आवर्ती है अनावर्ती है अशांत के अंदर भी, तो ये देखने के लिए अंक देखेंगे, देखो इसमें 1 2 0 1 2 डबल जीरो 1 2 ट्रिपल जीरो 1 2 4 जीरो, ऐसे कोई निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एक बार कितनी बार आ रहा है जीरो, एक बार क्या आ रहा है, ऐसे कुछ निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, अनावर्ती होगी। तो अनावर्ती होगी तो चूंकि यह है अशांत होगा, अनावर्ती होते ही क्या होगा, शांत होगा, अशांत है, अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती होगी तो वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, में संख्या है। और जो अपरिमेय संख्या होगी उसकी अपन को पी बटे क्यू के रूप में भी नहीं लिखी जाएगी और पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाएगी, तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। इसका लास्ट है तीसरे का तीसरा, और इस प्रश्नावली का भी 1.4 का भी लास्ट क्वेश्चन है जो देखो, तो वो सेम संख्या है पहले वाले तीसरे के पहले वाले क्वेश्चन की, ऐसे कैसे सिर्फ क्या कर दिया, इसमें जो पॉइंट के बाद वाले अंक है उनके ऊपर बार कर दिया। इस बार का मतलब अभी मैंने क्या बताया था कि इन्हीं अंकों का बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। अब यदि आगे भाग देंगे कोई संख्या थी उसके अंदर तो वही 1 2 3 4 दोबारा से वही अंक आने लग जाएंगे, और ऐसी संख्या जिनमें पुनरावृत्ति क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। और देखो निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति अपन को मालूम है 1 2 3 की वही क्रम से आएंगे, तो क्या होगा, शांत होगा, वो सॉरी क्या होगी, आवर्ती होगी, तो क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। क्या लिख देंगे, चूंकि यह संख्या क्या है,
अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये संख्या परिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती और शांत दोनों किस में आते हैं, परिमेय संख्या में, और अशांत अनावर्ती किस में आती है, परिमेय संख्या में। तो अशांत आवर्ती है तो इसलिए क्या होगी, परिमेय संख्या में संख्या, यह संख्या परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो पी बटा क्यू के रूप में भी अपन को लिखना होगा और हर के गुणनखंड के बारे में बताना होगा। अब देखो चूंकि पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो अपन को अब ये मालूम नहीं है कि एक के साथ कितने जीरो लगाएंगे। भाई ये तो एक शून्योत्तक है, लेकिन ये एक शून्योत्तक फिर आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे, अब ये नहीं मालूम कितनी बार आएंगे क्योंकि बाहर है ना अशांत आवर्ती है, आवर्ती हो रही है इन अंकों की, तो अपन को नहीं मालूम इन अंकों की आवर्ती कितनी बार हो रही है, इसलिए एक के साथ कितने जीरो आएंगे ये अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे, हर का, लेकिन जो हर का गुणनखंड है वो गुणनखंड सिर्फ 2 व 5, 2 की घात m व 5 घात m के रूप का ही आएगा, ये निश्चित होता है शांत आवर्ती के अंदर। तो हर का गुणनखंड करने पर 2 व 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होगी, तो ये हो गए अपने ये प्रश्नावली कंप्लीट 1.4 स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, तो तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना पसंद आया है तो। और दोस्तों स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज को, और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।